हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ फर्डिंग गॉड्स के एपिसोड को। इससे पहले कि मैं एपिसोड को स्टार्ट करूँ, आप में से जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि इससे वीडियो को रीच मिलेगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था की विलेज चीफ किन्मू को नेक्स्ट ह्यूमन एम्परर बनाना चाहते थे, मगर किन्मू था की इसके लिए राजी ही नहीं हो रहा था। यहाँ विलेज चीफ किन्मू को ह्यूमन एम्परर की लेगेसी इसलिए देना चाहते थे क्योंकि उनके पास भी एंसेस्टर की तरह ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब इधर एपिसोड की शुरुआत होती है और हम किन्मू को देखते हैं जो विलेज चीफ की बात सुनते ही भागने लग चुका। दरअसल विलेज चीफ ने कहा था कि तुम्हें अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है तो उसके लिए ताकतवर होना होगा, ताकि अगर कोई गॉड या डीमन उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने से रोके तो वो उन्हें खत्म कर सके। इवन की विलेज चीफ ने तो ये भी कह दिया था कि अगर तुम्हारे रास्ते में हेवेंस आए तो उसे भी अपने रास्ते से हटा दो। अब जैसे ही विलेज चीफ ने देखा कि किन्मू तो भाग रहा है और कह रहा है कि वो विलेज चीफ नहीं बन सकता, किन्मू की इस हरकत और इस बात को सुन के विलेज चीफ अब यहाँ पे दोबारा से गुस्सा करने लगे और चिल्लाते हुए कहने लगे कि वापस आओ, मगर किन्मू वापस नहीं आता। इसलिए विलेज चीफ अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए किन्मू को वापस ला चुके। यहाँ ये सब ग्रैंडपा माँ भी देख रहे थे। इधर अब विलेज चीफ किन्मू से कहने लगे कि तुम इस जनरेशन के ह्यूमन एम्परर हो, इसलिए तुम्हें अपने लीनेज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे लीनेज के पास एक हॉल ऑफ ह्यूमन एम्परर है, अगर तुम्हारे पास टाइम होना तो तुम एक मर्तबा उसे जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे पुराने ह्यूमन एम्परर्स के अचीवमेंट्स है। जैसा कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड स्किल्स पास डाउन करूंगा। तुम जितना उसे कॉम्प्रिहेंड करोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एंशिएंट गॉड्स या डेविल्स को पता चल गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो जैसे तैसे करके फिर से भागने लगता है। लेकिन विलेज चीफ उसे दोबारा से पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि तुम कभी भी मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। वैसे एक बात बताओ, मैं भी तुम्हारी ही तरह ह्यूमन एम्परर बनने से भाग रहा था। जो सब अभी उनका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे ग्रैनीसी और ग्रैंडपा भी आ गए, जिन्हें देखते ही किन्मू ग्रैनीसी से हेल्प मांगने लगा। मगर ग्रैनीसी हंसते हुए कहने लगी कि किन्मू को देखो, वो कितना खुश नजर आ रहा है। खैर वो खुश हो भी क्यों ना, आखिर उसे ह्यूमन एम्परर की लेगेसी जो मिल रही है, विलेज चीफ की लेगेसी किन्मू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनके ग्रैंडपा भी कहने लगे कि किन्मू तो मुझे कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रहा, वो तो मुझे हेल्प मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब यहाँ पे किन्मू भी सुन चुका, इसलिए वो कहने लगा कि ग्रैनी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इधर ग्रैनीसी कहने लगी कि किन्मू तो काफी लकी है, उसे इस दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट की लेगेसी जो मिल रही है, यकीनन वो एक्साइटेड होगा। जो कहते साथ ही उन्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा होने लगता है, मगर वो खुद को संभाल लेती है, इस वजह से इस बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता चलता। दरअसल ग्रैनीसी का इनर डीमन अब उन पर हावी हो रहा है, जिसे ग्रैनीसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। उतने में ही हम इधर किन्मू को देखते हैं, जिसे जबरदस्ती विलेज चीफ ने ह्यूमन एम्परर सील पकड़ा दिया था। अब विलेज चीफ कहने लगे कि उन्होंने किन्मू को पिछली मर्तबा शॉर्ट डायग्राम का पहला हिस्सा सिखाया था। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने दिनों में तुमने क्या प्रोग्रेस किया है। मैं तुमसे 5 एलिमेंटियलम पे रहकर फाइट करूंगा, तो इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनके किन्मू को यहाँ पे एक लूप होल दिखा, इसलिए वो तुरंत ही इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो विलेज चीफ से कहने लगता है कि अगर उसने विलेज चीफ को इसमें हरा दिया तो वो ह्यूमन एम्परर नहीं बनेगा। जो सुनके विलेज चीफ इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गए और कहने लगे कि अगर तुम मुझे सरपास कर दोगे तो यकीनन वही होगा जो तुम चाहोगे। जो बात सुनते ही यहाँ पे किन्मू ने अपने मेटल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को फौरन ही एक्टिवेट कर लिया और फिर वो विलेज चीफ से फाइट करने के लिए ऑरा फार्मिंग करते हुए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और फिर वो शॉर्ट डायग्राम के फर्स्ट मूव को अनलीश करते हुए उससे विलेज चीफ के ऊपर अटैक कर देता है, मगर विलेज चीफ का किन्मू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा विलेज चीफ ही किन्मू को दूर फेंक देते हैं। यहाँ विलेज चीफ किन्मू को ललकारते हुए एक और बार फाइट करने का मौका दे चुके, तो किन्मू भी मौके पे चौका मारने की कोशिश करने लगता है। वो हर मर्तबा विलेज चीफ के ऊपर अपने शॉर्ट डायग्राम के फर्स्ट मूव से हमला करता, मगर विलेज चीफ कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए वो भी किन्मू को हर मर्तबा पछाड़ते जा रहे थे। ये सिलसिला 2-4 बार कसरत से रिपीट होता है, लेकिन कई मर्तबा कोशिश करने के बाद भी किन्मू विलेज चीफ को हरा नहीं पाता। तो अब किन्मू थक हार के एक जगह पे बैठते हुए कहने लगा कि शॉर्ट डायग्राम के फर्स्ट मूव में मैंने इंपीरियल एडवाइजर के तीनों बेसिक मूव्स को भी कंबाइन किया था, मगर फिर भी मैं विलेज चीफ को सरपास नहीं कर पाया। आखिर ये हो कैसे सकता है? मैं तो सोच रहा था कि मैं विलेज चीफ को आसानी से हरा दूंगा, लेकिन मैं तो उन्हें टच भी नहीं कर पाया। हर मर्तबा विलेज चीफ मुझे इनविंसिबल लग रहे हैं। उसके ये कहते ही हमें कुछ देर पहले का वो सीन दिखाया गया जब किन्मू विलेज चीफ से मार खा रहा था। इन सब चीजों को याद करते हुए किन्मू कहने लगा कि विलेज चीफ के साथ फाइट करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उनके साथ कम्पीट नहीं बल्कि अपना स्वॉर्ड स्किल्स को कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ। जो सब कहते हुए किन्मू अपने स्वॉर्ड स्किल्स को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करने लग चुका। वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए अपने पीछे एक बड़े से सन को समन कर लेता है और फिर कहने लगता है कि मैंने इस सन शॉट टेक्निक को बस कुछ ही मर्तबा प्रैक्टिस किया, मगर मुझे अभी से ही इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर फील हो रही है। ऐसा
लगता है जैसे कि मैंने से कुछ मर्तबा नहीं बल्कि 100 साल के लिए प्रैक्टिस कर लिया है। उसके ये कहते ही हम इधर विलेज चीफ को देखते हैं जो किन्मू के सामने खड़े थे और वो किन्मू से कह रहे थे कि शॉर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने का उसका जो आइडिया है वो कमाल का है, मगर तुम्हारा विजन उतना हाई नहीं जितना मेरा है। अगर तुम अपने स्किल्स में एडिशन करते हुए उसे चेंज करते रहोगे तो उसमें और ज्यादा फ्लोज आ जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्किल्स फ्लोलेस हो तो उसके लिए तुम्हें स्किल्स को जितना हो सके उतना डीप जाके समझना होगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग ही डाउ को हासिल करने की चाबी है। ये सुनते ही किन्मू यहाँ पे हैरान हो चुका। अब उसे समझ आ चुका था कि विलेज चीफ ने उसके साथ फाइट क्यों किया। दरअसल विलेज चीफ उसे समझाना चाहते थे कि अगर तुम किसी स्किल में चेंजेस करना चाहते हो तो बेशक करो, मगर उससे पहले तुम उस स्किल को गहराई तक समझो ताकि बाद में चेंजेस करने पर तुम्हारी स्किल्स में खामी न रह जाए। अब ये बात समझते साथ ही किन्मू फौरन ही विलेज चीफ के सामने अपना माथा टेक चुका, जो देखते ही विलेज चीफ किन्मू के पास जाते हुए उसे उठाकर बताने लगे कि अब तुम 37th जनरेशन के ह्यूमन एम्परर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें यूं ही किसी भी रूल्स या लॉ को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं। इन सब चीजों को यहाँ पे बाकी के ग्रैंडपास भी देख रहे थे और उन्हें किन्मू के ऊपर और ज्यादा प्राउड आ रहा था क्योंकि वक्त के साथ साथ किन्मू खुद को इम्प्रूव करता जा रहा है। अब ये सब खत्म होने के बाद विलेज चीफ अपने कमरे में ग्रैंडपा मार्क्स के साथ आ चुके, जहाँ आते साथ ही ग्रैंडपा मार्क्स विलेज चीफ से कहने लगे कि वो जानते हैं कि उन्होंने किन्मू से कम्पीट करते वक्त चीटिंग किया, जो सुनते ही विलेज चीफ इसके लिए मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि भला तुमने कब देख लिया कि मैंने चीटिंग किया। विलेज चीफ की बात सुनकर ग्रैंडपा मार्क्स कहने लगे कि आपकी शॉर्ट टेक्निक्स वाइटल एनर्जी पे निर्धारित है और 5 एलिमेंट रिलम पे अपना लेवल सप्रेस करने के बाद आपने शॉर्ट डायग्राम के फर्स्ट मूव को 3 बार यूज किया, मतलब सीधा सीधा आपने चीटिंग किया है। ग्रैंडपा मार्क्स ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 5 एलिमेंट रिलम में किसी भी बंदे के पास यूज करने के लिए ज्यादा वाइटल एनर्जी नहीं होती और वैसे भी विलेज चीफ के शॉर्ट डायग्राम के सभी मूव्स वाइटल एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो सुनकर विलेज चीफ कहने लग चुके कि उन्होंने उनकी वाइटल एनर्जी को प्रोफाउंड लेवल तक कंप्रेस किया है, इसलिए वो 2 या 3 या 4 मर्तबा भी शॉर्ट डायग्राम के फर्स्ट मूव को 5 एलिमेंट रिलम पर रहकर यूज कर सकते हैं। वैसे भी वाइटल एनर्जी पे उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से वो कम से कम एनर्जी में भी अपने मूव्स को अनलीश कर सकते हैं, जो सुनकर ग्रैंडपा मार्क्स समझ चुके थे कि विलेज चीफ अपनी चीटिंग को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए ग्रैंडपा मार्क्स उन्हें घूर कर देखने लगे। इधर विलेज चीफ भी अपनी हार मानते हुए कहने लगे कि मैंने जितना सोचा था किन्मू की वाइटल एनर्जी उससे भी ज्यादा प्रोफाउंड है। तो ग्रैंडपा मार्क्स कहने लगे कि हाँ, किन्मू की वाइटल एनर्जी एक बड़े टब जितनी है, मगर आपकी वाइटल एनर्जी तो एक बाल्टी जितनी भी नहीं, जो सुनते ही विलेज चीफ कहने लगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम स्पिरिट एम्ब्रियो रिलम की बात कर रहे हो तो मैं इस बात को मान भी सकता हूँ, लेकिन 5 एलिमेंट रिलम की बात हुई तो मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने 5 एलिमेंट रिलम को अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया। जो सुनते ही ग्रैंडपा मार्क्स विलेज चीफ को अजीब तरह से घूरते हुए कहने लगे कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब किन्मू ने यहाँ पे शॉर्टकट का यूज किया, क्यों आप ऐसा ही कहना चाहते हो ना? जिसपे विलेज चीफ कहने लगे कि नहीं, उसने भी किसी भी शॉर्टकट का यूज नहीं किया। जो सुनकर ग्रैंडपा मार्क्स मुस्कुराने लग चुके तो विलेज चीफ उनसे कहने लगे कि भले ही तुमने ये बात नोटिस कर ली, मगर तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। उनके इसी बात के साथ हमें सीधा रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आग सेकते हुए विलेज चीफ से ग्रैंडपा मार्क्स कुछ कह रहे थे। दरअसल वो यहाँ पे ह्यूमन एम्परर सील के बारे में बात कर रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने सुना है कि ह्यूमन एम्परर के सील का लिंक कुछ एंशिएंट लेगेसीज के साथ है। कुछ हजारों साल पुरानी लेगेसीज को ह्यूमन एम्परर्स के द्वारा ढूंढ लिया गया है, मगर उस बारे में किसी को भी फिलहाल नहीं पता। जो सुनते ही विलेज चीफ एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगे कि ये सब कारनामे करने वाले लोग लेजेंड्स थे, इसलिए पता नहीं ये कितने हजारों साल पहले हुआ होगा। विलेज चीफ यहाँ पे एंशिएंट लेगेसीज को ढूंढने वाले ह्यूमन एम्परर्स की बात कर रहे थे। दरअसल विलेज चीफ 36th ह्यूमन एम्परर है, मतलब उनसे पहले 35 ह्यूमन एम्परर्स गुजरे हैं, इसलिए उन 35 के 35 ह्यूमन एम्परर्स के बारे में विलेज चीफ को भी एग्जैक्टली नहीं पता। अब वो बताने लगे कि फिलहाल तो ह्यूमन एम्परर सील किसी भी काम का नहीं, ये बस एक ब्लैक आयरन का टुकड़ा है। जो सुनते ही ग्रैंडपा मार्क्स कहने लगते हैं कि मैंने ये भी सुना था कि ह्यूमन एम्परर सील एम्परर के इंपीरियल जेट से भी ज्यादा ताकतवर है। वो इस दुनिया के सभी हीरोज को कमांड कर सकता है, मतलब कि एक ही झंडे तले जमा कर सकता है। जो सुनते ही विलेज चीफ कहने लग चुके कि अगर तुम्हें इस बात को टेस्ट करना है तो तुम किन्मू को साथ लेके जाके टेस्ट कर सकते हो, देखते हैं कितने सेक्ट्स किन्मू का साथ देने आते हैं। जो बात सुनते ही ग्रैंडपा मार्क्स कहने लग चुके कि अगर आपको पता है कि ये कितना
इतना खतरनाक है तो आपने इसमें किन्मू को क्यों घसीटा? तो विलेज चीफ कहने लगे कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी का किया धरा है। देखो मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास डाउन तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं इसे कब्र तक नहीं ले जा सकता। जब मेरे कंधों पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाला गया था तब मैं इसे संभाल नहीं पाया, जिस वजह से मुझे मेरे हाथों और पैरों को काटना पड़ गया। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं फेल हो गया तो किन्मू भी फेल हो जाएगा। यहाँ किन्मू के पास इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की होप मौजूद है, इसलिए जब तक होप है तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो सुनकर ग्रैंडपा मार्क्स अब इस बारे में और ज्यादा विलेज चीफ से बहस नहीं करते। वो कहने लगते हैं कि किन्मू की विजन इस मर्तबा इम्प्रूव हो चुकी है, इसलिए हमें किन्मू को और ज्यादा प्रोफाउंड चीजें सिखानी चाहिए। जो सुनकर विलेज चीफ अगले दिन किन्मू को शॉर्ट डायग्राम के सेकंड मूव के बारे में सिखाने लगे। वो बता रहे थे कि शॉर्ट डायग्राम के सेकंड मूव का नाम फाउंडिंग एम्परर है। उन्होंने फाउंडिंग एम्परर मूव को गहराई से किन्मू को समझा दिया था। फिर उन्होंने शॉर्ट डायग्राम के सभी मूव्स के बारे में भी किन्मू को बताना शुरू कर दिया था कि शॉर्ट डायग्राम में पूरे 8 मूव्स है और हर मूव अलग अलग कल्टीवेशन जलम पे ही पहुंचकर सीखा जा सकता है। अभी किन्मू कल्टीवेशन के सेकंड जलम मतलब कि फिलहाल वो 5 एलिमेंट जलम पे है, इस वजह से वो सेकंड मूव को ही सीख सकता है। अगर उसे थर्ड मूव को सीखना है तो उसके लिए उसे अगले जलम पे ब्रेक थ्रू करना होगा। तो इसी वजह से विलेज चीफ किन्मू से कहने लगे कि फिलहाल तुम बाकी के मूव्स को नोट कर लो और फिर सेकंड मूव को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो सुनते ही किन्मू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बाकी के मूव्स को पहले नोट करता फिर सेकंड मूव को प्रैक्टिस करने लग जाता है। सेकंड मूव को प्रैक्टिस करते हुए दिन रात में और रात दिन में इतनी तेजी से बदलता है कि पूछो ही मत। प्रैक्टिस के दौरान किन्मू सोच रहा था कि ग्रैंडपा विलेज चीफ के मुताबिक शॉर्ट डायग्राम हॉल ऑफ ह्यूमन एम्परर से बिलोंग नहीं करती। उन्होंने इसे खुद ही बनाया है, जिस वजह से इसमें 8 मूव्स है। हर एक मूव अलग अलग रिलम के लिए है। स्पिरिट एम्ब्रियो से लेकर डिवाइन ब्रिज रिलम तक 7 रिलम्स है, मगर शॉर्ट डायग्राम में 7 नहीं 8 मूव्स है। मतलब 8th मूव को गॉड रिलम पे पहुंचने के बाद प्रैक्टिस किया जाएगा। जो सब कहते हुए किन्मू सोचने लगा कि कहीं विलेज चीफ गॉड लेवल पे तो नहीं। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी ग्रैंडपा जू किन्मू को अचानक से आकर अपने साथ ले गए। दरअसल वो देखना चाहते थे कि किन्मू पिछली बार से कितना ज्यादा तेज हुआ है। ग्रैंडपा जू के साथ ट्रेनिंग करने के बाद किन्मू बारी बारी करते हुए सभी ग्रैंडपास के साथ ट्रेनिंग करता है। वो कभी ग्रैंडपा मार्क्स के साथ पहाड़ों पे जाके पॉइजनस कीड़े और हर्ब्स ढूंढता है तो कभी ग्रैंडपा माँ के साथ लड़ाई करता है। वो यहाँ पे हर एक ग्रैंडपा के साथ उनकी एबिलिटीज सीखता है। अभी किन्मू ग्रैंडपा बी के साथ डिवाइन आई टेक्निक को प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी ग्रैंडपा जू ग्रैनी सी के कमरे में आ गए। वो कह रहे थे कि ग्रैनी सी अब आपकी बारी है कि आप किन्मू को ट्रेन करो। अब जैसे ही ग्रैंडपा जू ग्रैनी सी के कमरे में इंटर हुए वो वैसे ही वहाँ का नजारा देख के हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ग्रैनी सी के कमरे में चारों तरफ लस्ट ऑरा फैला हुआ है और ग्रैनी सी आईने के सामने बैठ के अपने हुस्न पे 4 चांद लगा रही थी। तभी ग्रैनी सी ग्रैंडपा जू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब ये देखने और सुनने के बाद ग्रैंडपा जू परेशान हो चुके और फौरन ही भागते हुए ग्रैनी सी के कमरे से दूर जाने लगे। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को ग्रैनी सी के बारे में बताने भी लगे और वो यहाँ पे खास करके ग्रैंडपा बी को आवाज लगा रहे थे क्योंकि ग्रैंडपा बी देख नहीं सकते, इसलिए ग्रैनी सी का लस्ट ग्रैंडपा बी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ग्रैंडपा जू कह रहे थे कि ब्लाइंड कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो ये लिटिल डीमन वापस आ गई, जल्दी आओ और आकर इसे सप्रेस करो। उनके ये कहते साथ ही हम इधर ग्रैनी सी को देखते हैं जो अपने जलवे बिखेरते हुए बाहर आ चुकी। बाहर ग्रैंडपा डी पेंटिंग कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने ग्रैनी सी को देखा वैसे ही वो पेंटिंग छोड़कर अपनी नजरों की हिफाजत में लग गए। वो तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। यही हाल बाकी के ग्रैंडपास का भी था। वो भी फौरन ग्रैनी सी के लस्ट ऑरा से बचने के लिए कुछ न कुछ करने लगे। ग्रैंडपा माँ जो मॉन्क कल्टीवेशन को फॉलो करते थे वो भी इसे रेजिस्ट करने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। ग्रैनी सी का लस्ट इफेक्ट इतना खतरनाक था कि विलेज चीफ ने भी अपना मुंह मोड़ लिया और वो यहाँ पे ग्रैंडपा बी को आवाज लगाने लगे। तो ग्रैंडपा बी फौरन ही ग्रैनी सी के सामने आ जाते हैं और फिर वो फौरन ही सवाल करते हुए पूछने लगे कि तुम ग्रैनी सी हो या कल्ट मास्टर ली टियानशिंग। अभी उनका ये पूछना ही था कि तभी ग्रैंडपा जू कहने लगे कि तुम पूछ क्या रहे हो, ऑफ कोर्स ये ली टियानशिंग है, क्योंकि ग्रैनी सी होती तो कभी भी इस तरह का आतंक नहीं मचाती। जाहिर है कि ग्रैनी सी ली टियानशिंग को सप्रेस नहीं कर पाई। इस जगह के शोर शराबे को सुन के किन्मू भी यहाँ पे आ चुका था। अब ली टियानशिंग कहने लगा कि ग्रैनी सी से शादी करने से पहले ही मैं समझ चुका था कि मैं इस ब्यूटी के लायक नहीं, मैं क्या बल्कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी मर्द ग्रैनी सी के इस ब्यूटी को हासिल करने लायक नहीं, मगर फिर भी मैंने ग्रैनी सी से शादी किया। ग्रैनी सी कभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी, मगर मैं उसका मास्टर होने की वजह से वो मुझे ठुकरा भी नहीं सकती थी। उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया, मगर मुझे शादी की रात ही मारने का भी प्लानिंग बना
लिया। ये बात भी मैं शादी से पहले ही जान चुका था, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब मैं सिर्फ ग्रैनी सी से शादी नहीं बल्कि उसे अपना बनाना चाहता था। उसकी खूबसूरती को, उसकी बॉडी को मैं पाना चाहता था। ग्रैनी सी की खूबसूरत बॉडी अगर हासिल करनी थी तो मुझे पहले ग्रैनी सी के हाथों मरना पड़ा। बिना ग्रैनी सी के हाथों मरे मैं कभी भी ग्रैनी सी की बॉडी को अपना नहीं बना सकता था। जैसे ही उस रात ग्रैनी सी ने मुझे मारा, वैसे ही मैं इनर डीमन बनकर उनकी बॉडी में समा गया। मैं जानता था कि इसी तरह से ग्रैनी सी को मैं हासिल कर सकता हूँ, और देखो अब मैं ग्रैनी सी को हासिल भी कर चुका हूँ। जो सुनते ही ग्रैंडपा भी कहने लगे कि कहीं तुम भूल तो नहीं रहे हो कि तुम एक मर्द हुआ करते थे। लगता है इनर डीमन बनने के बाद तुम अपने आप को भूल चुके हो। भला तुम एक मर्द होकर औरत बनने की कोशिश कैसे कर सकते हो? ग्रैंडपा बी की बातों पर फौरन ही ली टियानचिंग उन्हें ताना मारते हुए कहने लगा कि शायद तुम सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी अंधे हो चुके हो। मैं तुम्हें बता दूं कि एक औरत बनके मुझे इतना फायदा है जितना मर्द बनके मुझे कभी भी नहीं होगा। जो सब कहते हुए ग्रैनी सी जाने लगी। साथ ही में वो कह रही थी कि कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, खास करके तुम ग्रैंडपा भी, तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे, क्योंकि अब मुझे एक नई जिंदगी जीनी है। मैं अब एक औरत बनके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो सब कहते हुए अभी वो जा ही रही थी कि तभी किन्मू बीच में आ गया और ली टियानचिंग से कहने लगा कि अब तुम कुछ ज्यादा ही कमीनापंती कर रहे हो। तुम और मैं डीमन कल्ट के लीडर और सेक्रेट टीचर है, इसलिए अपने कैरेक्टर में वापस आओ। जो सुनते साथ ही ली टियानचिंग मुस्कुराते हुए किन्मू की ओर देखने लगता है, जिस वजह से किन्मू के ऊपर भी यहाँ पे लस्ट इफेक्ट का असर होने लग चुका। अब तभी ग्रैनी सी ने अपना हाथ किन्मू के सर पे रख दिया, जिस वजह से किन्मू की हार्ट बीट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ ली टियानचिंग किन्मू से कह रहा था कि अगर तुम ज्यादा उछलोगे तो मैं तुम्हें मारने से जरा भी नहीं कतराऊंगा। वैसे भी तुम्हें मारने के बाद डीमन कल्ट को एक नई वुमेन लीडर मिल जाएगी। जो सुनते ही किन्मू सोचने लगा कि इतनी ब्यूटीफुल औरत मेरी लाइफ मांग रही है तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। जो कहते साथ ही उसे ख्याल आया कि ये ब्यूटीफुल औरत उसकी ग्रैनी है, इसलिए वो ग्रैनी के बारे में इस तरह की बातें नहीं सोच सकता। जो कहने के बाद वो खुद को संभालने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं बाहर की तरफ ली टियानचिंग यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी ग्रैंडपा भी फौरन ही ग्रैनी सी के ऊपर अपने बैम्बू स्टिक पॉइंट करते हुए मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी ग्रैनी सी अचानक से उनके ऊपर हमला कर देती है, मगर ग्रैंडपा भी फौरन ही अटैक को डॉज करते हुए ग्रैनी सी को मारते हुए वीक कर चुके, जिस वजह से ग्रैनी सी नीचे गिर गई। और वहीं ली टियानचिंग कह रहा था कि तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, ग्रैनी सी की कल्टीवेशन वीक होने की वजह से फिलहाल मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, नहीं भी तो मैं तुमसे ज्यादा ही ताकतवर रहूंगा। ली टियानचिंग की बातों का ग्रैंडपा बी पे जरा भी असर नहीं होता। वो तो यहाँ पे अपने बैम्बू स्टिक को लिए हुए बड़े ही कूल अंदाज में खड़े हुए थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो को हाइप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।